क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच मोटेरा के मैदान में खेला जा रहा है। अब इस टेस्ट मैच में पहले दिन टीम इंडिया अच्छी हालत में थी तो दूसरे दिन भारत की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। जी हाँ, दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पहले 5 विकेट तो 100 रन के आसपास ही आउट हो गए, लेकिन इसी मैच में रोहित शर्मा के साथ सबसे बड़ी धोखेबाजी हो गई, हिटमैन के साथ दगाबाजी हो गई। यहां तक कि अंग्रेज खिलाड़ी अंपायर को धमकाने लगे और इसका खामियाजा सीधे सीधे हिटमैन ने उठाया और एक बार फिर बेन स्टोक्स ही यहां पर विलन निकला। तो क्या हुआ 50वें ओवर में हंगामा, कैसे हिटमैन के साथ हुआ महाधोखा और क्यों कमेंट्री कर रहे वीवीएस लक्ष्मण और हरभजन सिंह बुरी तरह से भड़क गए, आपको दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजों ने बेहद लचर प्रदर्शन किया। सिर्फ रोहित शर्मा ही थे जो टिक कर खेल पाए और अच्छे रन बना पाए। रोहित शर्मा हालांकि अपने अर्धशतक से चूक गए और 49 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित ने टीम इंडिया की पारी को बखूबी संभाला। मगर अंत में अंग्रेजों की धोखेबाजी का शिकार रोहित शर्मा हो गए, जिसके बाद तो बवाल हो गया, हंगामा हो गया। कमेंट्री कर रहे लक्ष्मण और भज्जी बुरी तरह से भड़क गए। असल में 50वें ओवर में इंग्लिश कप्तान जो रूट ने बॉलिंग चेंज की और बेन स्टोक्स को बॉल थमाई। बेन स्टोक्स राउंड द विकेट बॉलिंग के लिए आए। अब पहली 5 बॉल तो हिटमैन ने शानदार अंदाज में खेली, लेकिन छठी बॉल पर हंगामा मच गया क्योंकि बॉल सीधे जाकर रोहित के पैड पर लगी। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ। बॉल पैड पर लगते ही जोरदार अपील हुई। बेन स्टोक्स के साथ सभी अंग्रेज खिलाड़ियों ने बेहद तीखी अपील की और अपील भी ऐसी कि जैसे कि अंपायर को धमका रहे हों, अंपायर से जबरदस्ती अपनी बात निकलवाना चाह रहे हों। और अंपायर नितिन मेनन पर जबरदस्त और तीखा दबाव बना दिया। अब यहाँ पर दबाव में आकर अंपायर ने रोहित को आउट भी दे दिया। जी हाँ, रोहित शर्मा को 49 रन पर आउट दे दिया गया, मगर रोहित ने भी यहाँ पर तुरंत रिव्यू ले लिया। अब फिर क्या हुआ वो देखिए। तीसरे अंपायर ने बॉल ट्रैकिंग पर देखा तो इंपैक्ट में अंपायर कॉल था और विकेट हिटिंग में भी अंपायर कॉल, यानी कि नितिन मेनन आउट नहीं देते तो रोहित शर्मा आउट नहीं होते और नॉट आउट ही रहते। लेकिन दबाव में आकर मेनन ने रोहित को आउट दे दिया और रोहित आउट ही हो गए। अब यहाँ पर दर्शक कुछ समझ पाते इससे पहले ही कमेंट्री कर रहे हरभजन सिंह ने कहा कि कैसे 2-2 अंपायर्स कॉल हो सकती हैं। विकेट हिटिंग में तो अंपायर्स कॉल हो सकती है, लेकिन इंपैक्ट कैसे अंपायर्स कॉल हो सकता है। वहीं वीवीएस लक्ष्मण ने भी यही कहा कि 2-2 अंपायर कॉल तो हो ही नहीं सकते। यानी साफ साफ रोहित शर्मा के साथ धोखेबाजी हुई और रोहित शर्मा को गलत तरीके से आउट दिया गया और इसकी वजह बनी अंग्रेज खिलाड़ियों की वो अपील जो लगभग धमकाने के अंदाज में थी। काफी देर तक कमेंट्री बॉक्स में यही बात होती रही कि आखिर कैसे रोहित को गलत आउट दे दिया गया, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंपैक्ट और बॉल हिटिंग दोनों अंपायर्स कॉल नहीं हो सकती, लेकिन रोहित को तो यहाँ पर गलत आउट दे दिया गया और रोहित पवेलियन वापस भी लौट चुके थे और इसकी वजह बनी बेन स्टोक्स की वो बेवजह अपील। क्योंकि बेन स्टोक्स न सिर्फ यहीं पर बल्कि रोहित के खिलाफ इससे पहले भी लगातार अपील कर रहे थे और बिना वजह के, बिना किसी बात के लगातार अपील किए जा रहे थे और इसी दबाव में आकर अंपायर नितिन मेनन ने रोहित को गलत आउट दे दिया। अंग्रेजों की इसी गंदी हरकत का नजारा कुछ ही देर बाद फिर से दिखा जब रवि अश्विन के खिलाफ भी बेन स्टोक्स और अन्य खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने भी यहाँ पर एक बार फिर रवि अश्विन को भी आउट दे दिया, मगर अश्विन ने तुरंत रिव्यू लिया और इस बार अश्विन की जीत हुई और अश्विन नॉट आउट रहे। यानी कि बेन स्टोक्स न सिर्फ खुद बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ अंपायर को धमकाते रहे, दबाव बनाते रहे और उसी दबाव में रोहित के साथ गड़बड़ी धोखेबाजी हो गई। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि रोहित ही अकेले खिलाड़ी थे जो कि मैदान में टिके हुए थे और इसीलिए रोहित के खिलाफ बेवजह अपील भी हो रही थी और इसी वजह से रोहित के साथ महाधोखा हो गया, रोहित के साथ दगाबाजी हो गई। हालांकि इसके बाद ऋषभ पंत ने टीम इंडिया को आगे बढ़ाया, पारी को संवारा, लेकिन रोहित शर्मा के साथ जो धोखा हुआ वो पूरी तरह से गलत कहा जा रहा है। तो आपका क्या कहना है कि अंग्रेज खिलाड़ियों पर बिना वजह अपील करने, अंपायर को धमकाने का जुर्माना नहीं लगना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो चौथे टेस्ट मैच में एक बार फिर से इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने ही टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ये पिच पिछले मैच से बिल्कुल अलग थी और बॉल भी पिंक के बजाय रेड बॉल थी।
पहले दिन पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी बताई जा रही थी, लेकिन बल्लेबाजी पिच पर इंग्लैंड के खिलाड़ी अक्षर पटेल के हवा में ही उड़ गए। पहले दोनों ओपनर्स ने संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही स्पिनर मोर्चे पर आए तो इंग्लैंड के खिलाड़ी एक के बाद एक ढेर होते चले गए। कप्तान विराट कोहली ने छठे ओवर में पहला बॉलिंग चेंज किया और अक्षर पटेल को बॉल थमाई। एक बार फिर से अक्षर ने दूसरी ही बॉल पर कमाल कर दिया। अक्षर ने टॉम सिबली को अपनी दूसरी बॉल पर बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड को पहला झटका दे दिया। इसके बाद अक्षर पटेल दूसरे ओवर में आए तो तब जैक क्राउली ने अक्षर पर चौका मारकर दबाव बनाने की कोशिश की। यही नहीं, हर बॉल पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉट भी मारे, लेकिन यहाँ क्राउली भी अक्षर के जाल में फंस गए। अक्षर पटेल के दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर क्राउली ने शॉट मारा और मिस टाइम हो गए और मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर आसान सा कैच पकड़ लिया। अक्षर पटेल ने अपने 2 ओवर में 2 विकेट झटक लिए थे और अंग्रेजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और अंग्रेज बल्लेबाज एक के बाद एक फिर से स्पिन के आगे नाचते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद भारत को मिला सबसे बड़ा विकेट। जब उम्मीद की जा रही थी कि कप्तान विराट कोहली रवि अश्विन को बॉल थमाएंगे, लेकिन तब विराट ने मोहम्मद सिराज को बॉल दे दी और मोहम्मद सिराज ने कप्तान जो रूट को ढेर कर दिया। जो रूट सिर्फ 5 ही रन बना पाए और लंच से पहले अंग्रेजों की हालत बेहद खस्ता कर दी। सिर्फ 30 रन पर इंग्लैंड के 3 विकेट आउट हो गए और इसके बाद तो इंग्लैंड का वापसी करना बेहद मुश्किल हो गया और एक तरह से लंच से पहले ही इंग्लैंड की टीम बुरी तरह से ढेर हो गई। अब यहाँ पर चौथा टेस्ट मैच भी इंग्लैंड का हारना तय हो गया है और इसकी वजह लंच से पहले इंग्लिश टीम का सरेंडर माना जा रहा है। इस चौथे टेस्ट मैच से पहले कई सारी बातें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बहस पिच को लेकर हो रही है और तीसरे टेस्ट मैच के बाद तो कुछ इंग्लैंड के खिलाड़ी और इंग्लैंड के ही कुछ एक्सपर्ट्स पिच पर सवाल उठा रहे थे। अब इस पर कई लोग जवाब दे चुके हैं, लेकिन इस बार उप कप्तान अजिंक्य रहाणे थे जिनसे पिच को लेकर सवाल पूछा गया। रहाणे पहली बार इतने गुस्से में दिखे और पूरी तरह से उखड़ गए। रहाणे ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम विदेशों में जाते हैं तो ऐसी पिचें बनाई जाती हैं जिसमें पहले दिन खूब सारी घास होती है और असमान उछाल वाली ऐसी घसियाली पिचें बेहद खतरनाक होती हैं, लेकिन इन पिचों की कोई बात नहीं करता। जबकि तब भारत के बल्लेबाजों की तकनीक पर बात की जाती है, तो फिर यहाँ पर पिच को लेकर बात क्यों हो रही है? जी हाँ, रहाणे ने अंग्रेजों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इंग्लिश बल्लेबाजों की तकनीक ही स्पिनर्स के खिलाफ खराब है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? रहाणे ने कहा कि उसी पिच पर हमारे बल्लेबाज भी खेल रहे हैं और रन भी बना रहे हैं, उसी पिच पर इंग्लिश बल्लेबाज भी खेल रहे हैं और इसीलिए पिच खराब नहीं है बल्कि अंग्रेजों की रणनीति और उनकी तकनीक खराब है। रहाणे यही नहीं रुके, रहाणे ने यहाँ तक कह दिया कि जिसे भारत में आकर खेलने से डर लगता है तो वो क्रिकेट खेलना ही छोड़ दे और कम से कम भारत तो क्रिकेट खेलने ना ही आए। अब यहीं पर रहाणे ने मोटेरा की पिच को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दे दिया। रहाणे ने कहा कि पिछले 2 टेस्ट मैच की तरह ही यहाँ भी पिच होने वाली है। जी हाँ, यानी चौथे टेस्ट मैच की पिच भी स्पिनर्स के माकूल होगी और चौथे टेस्ट मैच में भी स्पिन के आगे अंग्रेज खिलाड़ी नाचते हुए नजर आएंगे और बहुत संभव है कि इस बार भी तीसरे या फिर चौथे ही दिन अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार होगी और सीरीज भी 3-1 से टीम इंडिया के नाम होगी। रहाणे से टीम न्यूज के बारे में सवाल किया गया तो रहाणे ने कहा कि उमेश यादव टीम में वापस आए हैं और नेट्स पर काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि रहाणे ने पूरी टीम तो नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि उमेश यादव चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, यानी बुमराह की जगह पर उमेश को यहां पर मैच खेलने का मौका मिलेगा, जबकि दूसरे पेसर ईशांत शर्मा ही होंगे। अब यहाँ पर बल्लेबाजी क्रम में तो कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, जो हमने पहले भी आपको बताया था। हाँ, गेंदबाजी में जरूर बदलाव होगा और उसी में उमेश यादव की एंट्री का तो रहाणे ने खुलासा कर ही दिया। रहाणे ने इस न्यूज को पुख्ता कर दिया, बाकी और बदलाव हम आपको जरूर बताएंगे। तो चौथे टेस्ट मैच की पिच, उमेश की वापसी और रहाणे के इस तीखे बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।